अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली जो भी फर्दर ब्लॉग्स होंगी, अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो उनकी न्यू लाइफ होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आपको पता है मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी वहाँ पर अपने होमलैंड से ही कि मैंने आपके साथ सबसे पहले जर्नी व्लॉग शेयर करने, जर्नी व्लॉग के बाद जो सेकंड नंबर पर वीडियो होगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन की आप फुल वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते। एक वो होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको नहीं पता, जिस तरह मुझे भी नहीं पता था कि मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तो ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखे, घर से निकलने से पहले आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, जिस तरह मैंने जर्नी ब्लॉग में भी बताया था। तो जर्नी ब्लॉग में मैंने आपको क्लियर इसलिए बताया था सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है एक आध स्लिप अगर आपकी रह जाए तो आप लोग वापस कैसे जा सकते हैं। तो आप लोगों को पता भी है कि अगर आप 4-5 आवर्स पहले आएंगे और अगर आप लोग अंदर एंटर हो गए जो इंटरनेशनल डिपार्चर होता है उससे बाहर आप लोग नहीं आ सकते। इस वजह से आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लोगों ने साथ लेके जाने। उसके बाद फर्दर आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे आप लोग एंटर होंगे, अगर आप लोग किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हो या कोई भी ब्रिटिश कंट्री भी हो, तो सबसे पहले इंटरनेशनल डिपार्चर का काउंटर आता है। इंटरनेशनल डिपार्चर में वो चेक करते हैं, तब उसी से ही आप लोग की एंट्री स्टार्ट होती है। तो उसके बाद सबसे पहले आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद जो आपका वैक्सीनेशन प्रूफ है, ये तो आप लोगों से हर जगह पूछेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पासपोर्ट हो गया, वैक्सीनेशन प्रूफ हर जगह आप लोगों से मांगा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, उसके बाद आपका जो वैलिड स्लिप एंड टिकट, तो ये चारों चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये सबसे पहले चेक होंगे। उसके बाद जैसे आप लोग एंटर होंगे तो बाकी आप लोगों से जो बैग पैकिंग मैंने आपको बताया, बैग इसलिए पैक करवा लेना अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया होते हैं तो आप लोग अपने बैग को ढूंढते रहे, आप लोग का बैग ही ना मिले, और उसके ऊपर कुछ लिख लेना, अपना नाम वगैरह लिख लेना, वाइट पेन से आप वाइटनर से लिख लेना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद बाकी जैसे बैग रैप हो जाएंगे उसके बाद फर्दर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आएगा टिकट काउंटर आएगा। टिकट काउंटर में भी सबसे पहले या मेल या फीमेल खड़ी होंगी, तो वो आप लोगों से पूछेंगे कि हमें लाइन में सारे खड़े होते हैं, आप लोग पूछ भी सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ इजी प्रोसेस है। तो आपको कहेंगे कि आप हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। तो आप लोगों ने अपनी वैलिड स्लिप वगैरह हो गया, उसके बाद पासपोर्ट, वैक्सीनेशन प्रूफ जो मैंने आपको बताया है, और उसके बाद बाकी आपके पास जितनी भी स्लिप्स आप लोग उसको स्टेपलर करा लेना ताकि आप लोग जिस भी काउंटर जाएँ आप लोग ऑस्ट्रेलिया तक उसी स्लिप को, सारे स्लिप को बार बार उसी को चेक कराते रहेंगे। आप लोग क्या बैग में बार बार ढूंढते रहेंगे, उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर भी होता है, प्रेशर आप लोगों ने नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे उनको स्लिप दिखाएंगे उसके बाद फर्दर आप लोग जाएंगे जो टिकट काउंटर होगा उधर। आप लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रायल डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आप लोगों ने हर जगह दिखाना है। ऑस्ट्रेलिया ट्रायल डिक्लेरेशन फॉर्म को जैसे ही आप लोग दिखाएंगे वहाँ पर, उसके बाद जो आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, आप लोग से बैग्स कलेक्ट किए जाएंगे। बोर्डिंग पास के बाद आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोग फर्दर जाएं, तो फर्दर आप लोग जाएंगे वहाँ पर पासपोर्ट काउंटर होता है, पासपोर्ट कंट्रोल के पास जैसे आप लोग जाएंगे वहाँ पर आप लोगों से फाइनल चेकिंग की जाती है, जो कि आप लोगों के पास आप लोग को वेटिंग एरिया की तरफ लेके जाती है। तो आपको पासपोर्ट कंट्रोल में नाम से ही पता लग गया, पासपोर्ट पहले चेक करेंगे, वेरीफाई करते हैं कि बंदा फेक है या नहीं है। तो ये उसके बाद बाकी आपका वैक्सीनेशन प्रूफ हो गया, वैलिड वीज़ा स्लिप हो गया। वैलिड वीज़ा स्लिप के बाद आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप वो सारे उनको दिखा देना ताकि एक मसला ही ना बने आपके लिए। मेरा तो ऐसे था, मैं आपको क्लियर बता दूं, मैंने उनको स्लिप्स भी दिखाए थे लेकिन मुझे भेज दिया था उन्होंने ऑटो क्लियरेंस के लिए, ऑटो क्लियरेंस की साइट पे भेज दिया था। तो वहाँ पर भी कोई इतना मतलब सेम वही बात है, उन्होंने बस आपको वेरीफाई करते हैं कि वहाँ पर जाके आप लोग एक दफ़ा दोबारा जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं एक दफ़ा से दोबारा से। मैं जैसे ही वहाँ पर गया तो उन्होंने चेकिंग वगैरह तो कोई नहीं कि बस वैलिड वीज़ा स्लिप दे के उन्होंने बता दिया कि हाँ इसका वीज़ा इधर था, इतने टाइम तक है, इतने साल तक है, ठीक है। उन्होंने मुझे कि आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही मैं आगे गया फर्दर मैं गया तो आप लोग ऐसा करना, अगर आप लोग ट्रैक सूट पहनते हैं इस तरह तो ठीक है, और अगर आप लोग पैंट शर्ट पहनेंगे तो बेल्ट आपकी उतरवा दी जाएगी। आप जिस भी चेकिंग एरिया में जाएंगे, बेल्ट हो गई, कीज़ हो गया, आपका मोबाइल हो गया, कैप होगी आपकी, उसके साथ जितने भी आपके पास सामान वगैरह पॉकेट्स वगैरह में हो गए, यहाँ तक कि मास्क सिर्फ अगर आपके पास एक्स्ट्रा मास्क पड़ा है मास्क भी वहाँ पर रखेंगे, और जो आपने पहना होगा उसी को भी नीचे करें ताकि वो चेक करें कि ये वही बंदा है जो उस पासपोर्ट में या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आप लोग वेटिंग एरिया में चले जाएंगे। वेटिंग एरिया में एक ध्यान रखना है ना, आप लोग वहाँ पर घूम रहे हो और आपका जो अनाउंसमेंट हो रही है, और आप लोगों ने टाइम का ध्यान भी रखना है, टाइम से पहुँचना है अपने वहाँ पर प्लेन तक। तो जैसे आप लोगों का टाइम पूरा हो जाएगा, आप लोगों ने अनाउंसमेंट भी सुने, वो इतनी ज़ोर से अनाउंसमेंट करते हैं कि बाहर एयरपोर्ट तक आवाज़ जाती है।
तो आप लोगों ने वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग प्लेन तक एंट्री होंगे, बोर्डिंग पास आप लोगों ने दिखाना है जो आप लोग को दिया जाएगा। बोर्डिंग पास के बाद वो आप लोग को एंटर होने दे देंगे। जैसी एक स्लिप, एक इतनी बोर्डिंग पास होती है, बोर्डिंग पास में एक इतनी स्लिप होती है और एक इतनी छोटी स्लिप लगी होती है। तो स्लिप छोटी जो है वो आप लोगों से काट दी जाएगी और उसके बाद 2 स्लिप आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑस्ट्रेलिया तक ट्रैवल कर रहे हैं। पहले स्लिप आप लोगों ने दिखा ली है। अगर आप लोगों का दोहा है या दोहा तक ट्रैवल है या दुबई तक ट्रैवल है, उसके बाद आप लोग श्रीलंका है, इंडोनेशिया है या सिंगापुर है, किधर भी आप लोग का ट्रैवल है, आप लोगों से वो स्लिप उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है। तो आप लोगों ने वहाँ पर उसको फॉलो करना है। उसके ऊपर गेट नंबर वगैरह होता है। तो जैसे आप लोग प्लेन तक जाएंगे, अंदर एंटर होंगे, तो आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने ये ना कि आप लोग सो रहे हो और उधर ऐसे और उधर बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स किसने उठा लिए हैं, तो आप लोग कोई जिम्मेदार नहीं होगा वहाँ पर। उधर वो जो लोग होते हैं, अगर किसी ने भी आपके डॉक्यूमेंट्स उतार लिए तो आप लोग को वापस उधर से भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स का। इसीलिए क्योंकि मैं भी सेम इसी तरह ही था। मैंने यहाँ पर एक बैग रखा हुआ था, बैग के साथ ही मैंने अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे थे। बार बार मैं चेक भी कर रहा था, बार बार आप लोगों ने चेक भी करना है। ये ज़रूरी है। एक दफ़ा आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ जाए, बाकी टेंशन ख़त्म हो जाती है बंदे की। तो देखिए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लोग वॉशरूम भी जाते हैं तो आप लोगों ने साथ लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स या बैग है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी फर्दर आप लोग जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोग का स्टे होता है। अगर आप लोग किसी भी कंट्री में आप लोग का स्टे है वहाँ पर 7 आवर्स 8 आवर्स है, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोग रेस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है, तो आप लोगों ने बस वेटिंग का इंतज़ार करना है। और बाकी अगर आप लोग कैफेटेरिया वगैरह जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद बैग का डॉक्यूमेंट्स का फिर बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स ही आप लोग को आगे लेके जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद जैसे ही वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है, आप लोगों ने टाइम पे पहुंचना है। उसी तरीके से गेट्स वगैरह उसके ऊपर गिवन होते हैं, आप लोगों ने निकल जाना है। सेम वही प्रोसेस होगा। पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट, वैक्सीनेशन प्रूफ, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारी चेक किए जाएंगे आपसे बार बार। ये सारी आप लोगों ने वापस दिखानी है। उसके बाद जैसे वो वेरीफाई कर लेंगे, आप लोगों ने प्लेन की तरफ जाना है। बोर्डिंग पास जो है वो आपके पास होना चाहिए। बोर्डिंग पास के ऊपर वापस वैसे ही आपको बता रहा हूँ स्लिप छोटी काट दी जाती है। जैसे ही आप लोग अंदर होंगे तो सेम उसके बाद 14 आवर्स का जो ट्रैवल होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप लोगों ने 14 आवर्स का होता है या किसी भी कंट्री से अगर 10 घंटे का होता है, 12 का होता है, 8 का होता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स, उसका फिर बता रहा हूँ कि प्लेन के अंदर इतना टाइम होता है। आप लोगों ने वहाँ पर यू नो कि आप लोग सो रहे हो, सोना नहीं है आप लोगों ने। मैं भी इसी तरह ही था, सोया मैं इधर ही हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया में जब आया हूँ इधर ही मैंने रेस्ट वगैरह किए क्योंकि मुझे पता था अगर इतने घंटे में अगर ऐसे सोया रहा तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है क्योंकि देखिए बुरे वक्त का पता नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आप लोगों ने। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अभी तक कोई भी इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाए इतने मुश्किल। बस जो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, हर जगह काउंटर्स में आप लोग दिखा देना है। उसके बाद जैसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँचने लगेंगे, 1 आवर रह जाएगा तो आप लोग को एक पैसेंजर कार्ड दिया जाएगा। पैसेंजर कार्ड के बारे में मैंने आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं साइड पे मैंने गिवन भी किया है। इसमें सिंपल डिटेल से आप लोगों ने जो ऑस्ट्रेलिया डिक्लेरेशन फॉर्म में जो चीज़ें आप लोगों ने फिल की हैं सेम वही आप लोगों से नेम मांगेंगे, जीमेल मांगेंगे। इस तरह की आप लोग साइड पे देख भी सकते हैं। नेम, जीमेल, ऑस्ट्रेलिया में जो आपका एड्रेस है, जो नंबर है, उसके बाद आप किस स्टेट में रहे, किस स्टेट में आप लोग देख भी सकते हैं साइड पे। उसके बाद जिस स्टेट में है उसके बाद बाकी नीचे सबसे पहले लिखा होगा कि आप लोग स्टूडेंट है, एजुकेशन है। पहले वाले को आपने यस करना है, सारों पे क्रॉस ही करना है। यस नो पे क्रॉस ही होगा। अगर नो भी है तो उस पर क्रॉस करना है, यस पे भी क्रॉस करना है। तो पहला आपका जो होगा उसको आप लोगों ने टिक करना है, यस। बाकी जितनी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों के पास बैग में कोई फूड वगैरह अगर नहीं है तो आप लोग ये तसल्ली कर लेना। अगर फूड नहीं है तो वहाँ पर उसमें लिखना, क्रॉस करना। अगर फूड है तो उसको इसलिए टिक करना है क्योंकि वहाँ पर वेरीफाई करेंगे। आपको पता है इंटरनेशनल रूल्स कितने सख्त होते हैं। वहाँ पर वो हर चीज़ कंप्यूटर वाइज चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ निकल आई तो बहुत मसला बन जाएगा आप लोग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। सिर्फ एक को यस करना है, जो पहला होगा कि आप लोग एजुकेशन, आप लोग स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद बाकी जितने भी सारे हैं सबको नो कर देना। देखने आप लोग साइड पे हैं भी, सबको नो आप लोगों ने करना है। सिंपल है। पीछे जैसे आप लोग फ्लिप करेंगे उसको, उसके बाद बाकी सेम वही डिटेल आप लोग अपना ईमेल एड्रेस और उसमें बताएंगे कितनी ड्यूरेशन है। उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि आप लोगों ने 2 साल के लिए आप लोग जा रहे हैं स्टडी के लिए, या 3 साल के लिए, या 4 साल के लिए। बस सिंपल उसको लिख देना 2 ईयर्स। आप नीचे साइन करना है आप लोगों ने, अपना जो डेट लिखना है, किस डेट को आप लोगों ने फिल किया है। और उसके बाद बाकी आप लोगों से ये मांग के आपके, अगर आप पाकिस्तानी है पाकिस्तानी लिखे, इंडियन है या इंडोनेशियन है या नेपाली है या कोई भी, आप लोगों ने वहाँ पर लिख देना है सिंपल। और उसके बाद बाकी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आप लोग वहाँ पर लोगों से पूछ भी सकते हैं। इतने हमारे जो भाई बहन है पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश, उधर बाकी ब्रिटिश लोग भी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप लोग पूछेंगे तो उनसे आप लोगों को साथ साथ बताएंगे। बहुत आसान है, इतने स्टूडेंट्स होते हैं सारे प्लेन के अंदर। मैं जिस प्लेन में आया हूँ यकीन माने सारे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही थे। हम सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो आप लोगों ने हेल्प एक दूसरे की भी करनी है और उसके साथ साथ पूछना भी है, ठीक है।
तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्लेन से आप लोग उतरेंगे तो आप लोगों से वहाँ पर भी जाके आप लोगों से काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एंट्री मेन टाइम होता है। आप लोगों ने यही पासपोर्ट, वैक्सीनेशन प्रूफ आपको ज़रूर बताएं कि वैक्सीनेशन प्रूफ हमें बताएं, उसके बाद वैलिड वीज़ा स्लिप होगी। तो ये तीनों चीज़ें होगी। उसके बाद बाकी आईडी कार्ड वगैरह का इतना वो नहीं है, बस पासपोर्ट मेन चीज़ है, आप लोग वही चेक करेंगे। उसके बाद आपको एंटर होने दिया जाएगा। विक्टोरिया का एक फॉर्म आएगा, विक्टोरिया डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो उसको आप लोगों ने फिल करना है। उसमें सेम वही चीज़ें हैं, पहले आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट पे आएगा नाम लिखना है, उसके बाद जीमेल लिखनी है, कोई भी जीमेल हो, ताकि आप जो 24 आवर्स के अंदर कोविड टेस्ट कराएंगे जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाएंगे 24 ऑस्ट्रेलिया से जैसे आप लोग एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग का एक कोविड टेस्ट आप लोगों ने 24 आवर्स के कराना है। उसके बाद बाकी 3 डेज होम क्वारंटीन है। अगर होटल करना है तो होटल आप लोग की मर्जी है, अगर आपको कोई दोस्त वगैरह है तो आप लोग होम ही कर लेना। उसके बाद बाकी आपको बता दो, जो विक्टोरिया डिक्लेरेशन फॉर्म है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन फॉर्म को सिंपल है, नाम अपना लिखना है, उसके साथ जीमेल लिखनी है, जीमेल के बाद आप लोगों ने अपना जो आपका एड्रेस वगैरह है वो बस उसमें लिखना है। बाकी एक है वो 3rd नंबर पे आपका आएगा कि आप लोगों ने किसी के साथ आउट कंट्री ट्रैवल तो नहीं किया। उसमें अगर मैं कहता हूँ उसको फिल ही ना करें, वैसे ही मसला बना देते हैं, ये उसको फिल ना करें। मैंने भी सेम उसी को फिल नहीं किया, बस 2-3 चीज़ें लिखी हैं, बस नीचे साइन कर दिया और ऊपर लिखा हुआ था दो टिक करने। एक पहले पे लिखा हुआ था आई एम फुली वैक्सीनेटेड लिखा हुआ था, और नीचे लिखा हुआ था एंड पे कि आई एग्री विद योर स्टेटमेंट, बस उसको टिक कर देना, सिंपल फॉर्म दे देना। बस आप लोग एंड पे जाएंगे, जैसे ही बाहर जाने लगेंगे उसी फॉर्म को दे देना और आप लोग बाहर बस ऑस्ट्रेलिया फिर आप लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो पहुंचेंगे वहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर 24 आवर्स में आप लोगों ने कोविड टेस्ट कराने, और फिर उसके बाद बाकी आप लोगों ने जो 3 डेज़ का होम क्वारंटीन है, आप लोगों ने जो एड्रेस दिया गया वहाँ पर आप लोगों के पास नर्सेस भी आ सकती हैं या सिक्योरिटी वाले कोई भी आ सकते हैं, हेल्थ वाले जो होते हैं ऑफिसर्स वगैरह। तो वो आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग होम क्वारंटीन में हैं, अगर होम क्वारंटीन में तो कहाँ पर है, किसके साथ है, आप लोगों ने वहाँ पर बता देना, सिंपल बता दें कि शेयरिंग रूम में है। शेयरिंग रूम का ये मतलब है कि बस कुछ लोगों के साथ हम रह रहे हैं, इस तरीके से आप लोग उनको जानते वगैरह नहीं है, हम यहाँ पर होम क्वारंटीन कर रहे हैं 3 दिन का। तो बस बाहर आप लोगों ने निकलना नहीं। अगर आप लोग बाहर निकल गए हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा फाइन कर देना है आप लोगों को, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, मैंने आपको बता भी दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस होती है तो आप लोग मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा आप लोग को आंसर्स करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों की सारी जो इमिग्रेशन के बारे में जो क्वेश्चंस थे, जो कुछ भी नहीं है इमिग्रेशन है कि मैंने बस आप लोगों ने टेंशन घबराना नहीं है उनके सामने, वरना वो कोई शक वगैरह कर लेते हैं कि इस बंदे में कोई ना कोई फॉल्ट है। तो आप लोगों ने इस सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। सो मैं इजाज़त चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ कोई भी आगे फर्दर ब्लॉग्स शेयर किया करूँगा, डेली ब्लॉग्स इस तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के रियल लाइफ के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोज़ हों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।